किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करते हैं तो यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। वर्तमान समय में बिना यूरिया के खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुछ किसान धान की फसल में अनुशंसित मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ किसान धड़ल्ले से फसल में बार बार यूरिया झोंकते रहते हैं। ऐसे किसान यूरिया को ही पैदावारी का असली मास्टर मानते हैं, जबकि यूरिया भले ही फसल को हरा और विकास की गति को आगे बढ़ाता है, लेकिन 100% पैदावारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे तत्व हैं जो फसल के विकास में सहायता करते हैं, तब जाके अच्छी फसल होती है और धान की अच्छी पैदावारी मिलती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से धान की फसल को यूरिया कितनी बार दें पूरी फसल अवधि में पूरी जानकारी देंगे, वो भी वैज्ञानिक आधार पर। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, जैसा कि धान की बहुत सारी किस्में होती हैं, सभी का अलग अलग समय अवधि होता है। कुछ 120 से 125 दिन की, कुछ 135 से 140 दिन की, कुछ 140 से 150 दिन की, तो वहीं कुछ केवल 100 दिन की होती हैं। इसलिए यूरिया देते समय फसल की समय अवधि का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि धान की फसल पकने के 60 दिन के पहले तक पूरी यूरिया की मात्रा फसल को दे देनी चाहिए। फुटाव के बाद फसल में बिल्कुल भी यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि फुटाव के समय फास्फोरस और पोटेशियम देना ठीक रहता है। मान लीजिए हम कोई 120 दिन के धान की फसल लगाते हैं, तो इस 120 दिन की फसल में कितनी बार यूरिया का प्रयोग करें? तो सबसे पहले 120 दिन में से 25 दिन नर्सरी का निकाल दें। उसके बाद 60 दिन फसल पकने के पहले का समय निकाल दें, तो बचा केवल 35 दिन। इसी 35 दिन में हमें यूरिया की पूरी डोज देनी है। 35 दिन के हिसाब से हमें केवल 2 बार यूरिया देना ठीक रहेगा। पहला यूरिया 12 से 17 दिन के बीच में और दूसरा यूरिया 34 से 35 दिन की फसल में। पहले यूरिया के रूप में हम 40 से 45 किलो प्रति एकड़ ले सकते हैं। इसके साथ हम जिंक, सल्फर आदि तत्व भी मिला सकते हैं। दूसरी यूरिया के रूप में हम 30 से 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ ले सकते हैं। पहला यूरिया कल्लों का विकास, जड़ का विकास और फसल की अच्छी ग्रोथ करेगा और फसल को खूब हरा भी रखेगा। दूसरी यूरिया फसल की ग्रोथ को जारी रखेगा और कल्लों का विकास भी तेज़ी से करेगा और फसल हरी और स्वस्थ होगी। मान लीजिए आप धान की कोई लंबे अवधि की प्रजाति लगाते हैं, जिसकी पूरी फसल अवधि लगभग 150 दिन की होती है, तो इसमें हमें यूरिया मैनेजमेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले 150 दिन में से 60 दिन फसल पकने के अवधि को निकाल दें, 25 दिन नर्सरी के टाइम को निकाल दें, तो बचा कुल 65 दिन। 65 दिन लंबा दिन हो रहा है, तो इसमें हम 3 बार यूरिया इस्तेमाल करेंगे। पहला यूरिया हम 18 से 22 दिन पर, दूसरा यूरिया 35 से 40 दिन पर और तीसरा यूरिया 60 से 65 दिन पर देंगे। तीनों बार में मात्रा की बात करें तो पहला 40 से 45 किलो प्रति एकड़, दूसरा 30 से 35 किलो प्रति एकड़ और तीसरे में भी 30 से 35 किलो प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह यदि आप 100 दिन की फसल लगाते हैं तो 2 बार यूरिया का इस्तेमाल करें। यदि 130 से 135 दिन की फसल लगाते हैं तो पूरी फसल अवधि में 3 बार यूरिया का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, इस तरह यदि आप वैज्ञानिक तरीका अपनाकर अपनी धान की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे से रिकार्ड कल्ले भी फूटेंगे, जिससे धान की अच्छी पैदावारी भी मिलेगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।